यो व्हाट्सअप गाइस। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने अपने वन ब्लॉक की वर्ल्ड में अपना एक एक्स फार्म बनाया था, जिसके लिए हम दोनों को बहुत ज़्यादा मजदूरी करनी पड़ी थी। इतनी ज़्यादा वुड वगैरह माइन करनी पड़ी थी अपनी कुल्हाड़ी से, हमारे हाथ दर्द करने लग गए थे यार कुल्हाड़ी चलाते चलाते। लेकिन तब भी इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद हमारा एक्स फार्म बन गया था। और अब ये हमें इतनी ज़्यादा एक्सपी दे रहा है ना, क्या कहते हैं हम बता भी नहीं सकते। और सारी एक्सपी मैं ही लूट रहा हूँ, क्योंकि मैं अर्नब को जाने नहीं देता। अर्नब जैसे ही जाता है मैं उससे पहले सारी एक्सपी वगैरह मॉफ वगैरह को मार देता हूँ, और सारा बात सामान वगैरह भी लेके लेता हूँ, और क्योंकि एक्सपी वगैरह भी ले लेता हूँ। कुछ नहीं देता अर्नब को मैं इस्तेमाल करने के लिए। और हाँ, लास्ट टाइम जैसे कि हम लोगों ने क्या कहते हैं अपना वो करा था, क्या कहते हैं उसको अपना, अरे यार याद क्यों नहीं आ रहा मुझे। हाँ, अपने लास्ट टाइम मेरे ख्याल से वन ब्लॉक भी अपग्रेड हो गया था, जो कि एंशिएंट सिटी वाले फेस में पहुँच चुका है अब। और मुझे यार ही किसी तरीके से वन ब्लॉक नहीं लग रहा है, क्योंकि हम वन ब्लॉक माइन करने से ज़्यादा तो यहाँ पर बिल्ड्स वगैरह बनाने में लगे हुए हैं। और इस बार हम लोगों को बनाना है एक बहुत ही बड़ा और बढ़िया सा मैंशन, जिसमें हम तीनों के लिए एक एक रूम होने वाला है। और उस रूम में हमारे तीनों को एक एक बेड लगा होगा, बाकी सारा चेस्ट वगैरह स्टोरेज एरिया नीचे होगा। तो उसका जो पूरा डिज़ाइन है वो अर्नब क्या कहते हैं, उसका जो पूरा डिज़ाइन है वो आप अर्नब की वीडियो में मेरे ख्याल से देख ही चुके होगे, क्योंकि उसने अब तक वीडियो अपलोड कर दी होगी जब तक मैं ही कर रहा हूँ। और इतनी लेट वीडियो क्यों आ रही है, इसका रीज़न मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में बता दिया था। बाकी वैसा ही हाउस हम बनाने वाले हैं, तो आपको मैं हिंट नहीं दूंगा। आप पहले मेरी वीडियो देखना, उसके बाद जाके अर्नब की वीडियो देखना। और अगर आपने पहली वीडियो देख रखी है अर्नब की, तो फिर आपको पता ही होगा कैसा हाउस बनने वाला है। बाकी अब हम हाउस बनाने के लिए अपना सामान वगैरह की हमें कलेक्ट वगैरह करना है, जैसे कि वुड वगैरह कलेक्ट करनी है। लास्ट टाइम की तरह मजदूरी दोबारा से करनी पड़ेगी इस वाले में, हमें मजदूरी करनी है, थोड़ा बहुत कॉप्शन वगैरह माइन करनी है, कुल्हाड़ा। और यहाँ पर मेरा भाई मतलब अरुण शुरू से ही इसमें है। और लास्ट टाइम अर्नब ने कहा था कि ये पार्ट नहीं है सीरीज़ का, तो ये कंफर्म मैं नहीं बता सकता। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जो अरुण है मतलब वो सीरीज़ में है, वो सीरीज़ का वैसे पार्ट नहीं है। जैसे कि वो उसका यूट्यूब चैनल नहीं है इस समय कोई, तो वो यूट्यूब चैनल पे वीडियोस वगैरह नहीं डालता है, तो इस वजह से वो सीरीज़ का पार्ट मान लो हमारी तीनों वर्ल्ड का पार्ट है, लेकिन सीरीज़ का नहीं है, क्योंकि इस सीरीज़ का नाम है डुओ वन ब्लॉक। बाकी ये बात तो आप सबको अब क्लियर हो ही चुकी होगी। तो आप अपना हाउस बनाने का काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हाउस बनाने वाले हैं। सामान वगैरह कलेक्ट करने में टाइम वगैरह भी लगने वाला है, तो बस स्टार्टिंग करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने अब क्या क्या करा था उसकी मैं आपको एक ब्रीफली वाले बता देता हूँ। लास्ट टाइम हमने एक्स फार्म बनाया था, अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाया था, इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं करा था। और इस बार हम लोगों ने हाउस बनाने का निश्चय करा है, और हम लोगों को एक बेस बनाना है। बेस मतलब एक एरिया बनाना है जहाँ पर हम अपना हाउस बना सके। वो एरिया में अभी अर्नब से पूछूंगा कि सर्कल का शेप का बनाना है कि स्क्वायर शेप का बनाना है। और फिर मुझे इतना तो पता ही है कि मुझे वुड का काम पहले से ही मिलने वाला है, तो मैं वुड वगैरह माइन करना स्टार्ट कर भी देता हूँ। ट्रीज़ वगैरह लगाने हैं, वुड वगैरह भी माइन करना है, अपना थोड़ा बहुत एरिया भी बड़ा करना है। वुड वगैरह माइन करने वाला है, क्योंकि इस समय जो वुड वगैरह माइन करने का एरिया वो छोटा है, तो उसको भी बड़ा करना है। बाकी देखो अर्नब ने लिख के भी भेज दिया वुड कलेक्ट करो, तो बस वुड वगैरह मैंने कलेक्ट कर लिया। और अब मैं उससे ये पूछ लेता हूँ पहले कि स्क्वायर शेप का बनाना है कि उसका बनाना है। तो उसने मुझे पहले ही बता दिया था मेरे पूछने से पहले, या फिर मैंने उसको पूछा भी था एक बार, तो उसने कह रहा था सर्कल शेप का बनाना है, तो उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर अन्ना मुझसे कह रहा था यार सर्कल शेप का तो लग ही नहीं रहा है, तो उसने मुझसे कहा था तुम थोड़े मुझे स्लैब वगैरह ला के दे दो, मैं इसको थोड़ा बहुत ठीक वगैरह कर रहा हूँ। तो आगे मैंने उससे ये भी कहा था कि यार उन्होंने बनाया, तो वो कह रहा है कि इसको तोड़ना मत, वो इसको ठीक कर देगा बाकी सर्कल शेप का। और जैसे कि अर्नब ने बताया, क्या कहते हैं कि वो एक देख के बना रहा था सर्कल वगैरह, तो इस वजह से उसको ज़्यादा अच्छे से बनाना आता होगा। फिर वो बिल्ड्स वगैरह बनाते रहता है, मेरे से अच्छी बिल्ड्स वगैरह बनते हैं उसके, तो इस वजह से उसको ज़्यादा अच्छे से बिल्ड्स वगैरह मतलब क्रिएटिव थिंग्स वगैरह उसको ज़्यादा अच्छे से आती है। तो मैंने उसी को सारा वो सामान वगैरह दे दिया था। इसी वजह से हाउस भी वही बना रहा है, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को ट्यूटोरियल इतने अच्छे से याद नहीं रख पाता हूँ जितने अच्छे से वो याद रख लेता है अर्नब। और अर्नब को एक बारी में याद हो जाता है ट्यूटोरियल वगैरह, मैं नहीं कर पाता हूँ इतने अच्छे से, तो बस इसी वजह से वो कर रहा था। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया था ना, सारी एक्सपी मैं लूट लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं वही कर रहा हूँ, सारी एक्सपी लूट ले रहा हूँ मैं। और जैसे ही वो पहुँचता है ना, उससे पहले मैं लूट लेता हूँ, सब मॉब्स को मार देता हूँ। और यहाँ से एक और फ़ायदा हो रहा है हमारा, क्योंकि हमें वुड वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से हमें यहाँ से बोन मील वगैरह मिल जाता है। और बोन मील से मैं ग्रो करता हूँ, फिर तोड़ के अर्नब को देता हूँ। और जब तक मैं वुड को तोड़ता हूँ बोन मील से ग्रो करके, जब तक यहाँ पर और मॉब्स आ जाते हैं, उनको मार के दोबारा लेता हूँ उनसे बोन, और फिर बोन मील में कन्वर्ट करके दोबारा से ये काम करता हूँ। तो ये हमारे रोटेशन चल रहा है। तो इतना सब करने के बाद हमारा मेन बेस एरिया टाइप बन चुका था। रात हो गई थी बनाते बनाते, क्योंकि बहुत बड़ा बना रहे थे ये लोग। मैंने से मना कर रहा था ज़्यादा बड़ा मत बना, क्योंकि थोड़े हाउस का मैंने देखा था फोटो वगैरह छोटा सा ही है, तो इस वजह से
उस हिसाब से ना ये जो बेस इन्होंने एरिया बनाया है कुछ ज़्यादा बड़ा बना दिया है। बाकी कोई बात नहीं, इस एरिया को हम थोड़ा बहुत ठीक कर लेंगे। जो इनकी आउटलाइन स्टेट बनी हुई है, स्ट्रोक टाइप बना आउटलाइन बनी हुई है, वो इन्होंने बड़ी बना दी है। बाकी इसको अभी फिल करने वाले हैं और मैंने इनसे कह दिया सोने के लिए आ जाओ, क्योंकि रात होने वाली है और फिर वहाँ पर माउस वगैरह स्पॉन हो सकते हैं जहाँ पर इन लोगों ने एरिया एक्सपेंड करा है। तो मैं वहाँ पर थोड़ी बहुत टॉर्चेस वगैरह भी लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये लोग इधर आए वहाँ पर माउस वगैरह स्पॉन हो गए, क्योंकि क्रीपर वगैरह तो दिन में क्रीपर वगैरह तो दिन में मरते वरते नहीं है। स्केलेटन ज़ॉम्बी की कोई चिंता नहीं है, वो दिन में होते ही मर जाएंगे, लेकिन क्रीपर यार पूरा बेस डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हमारा। और इतनी मुश्किल से हमें वुड वगैरह माइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो बस मेहनत बेकार हो जाएगी यार पूरी। और फिर वो जो बम का गोला है, मतलब क्रीपर, वो तो कभी भी आ जाता है और बिना बुलाए आ जाता है यार। मेरे पीछे ही कई बार फूट चुका है। और यहाँ पर पता नहीं अर्नब किस गहरी सोच में देख रहा था यहाँ पर इसको। मैं तो सोच रहा था कि पीछे से धक्का मार दूँ, फिर मैंने सोचा यार अगर इसके बाद ज़्यादा स्लैब वगैरह हुई ना तो मेहनत मुझसे ही करवाएगा और फिर मुझे से वुड वगैरह माइन करवाएगा। तो इस वजह से मैंने सोचा रहने तो, धक्का मारना ज़रूरी नहीं है। अगर धक्का मार दिया ना तो फिर मुझे भी मारेगा। मुझे क्या मारेगा, सारा सामान चला जाएगा, फिर मेरे पीछे पड़ेगा, मुझसे ही वगैरह माइन करवाएगा। तो इस वजह से मैंने सोचा अभी मामला बहुत गर्म है, अभी मुझे हथौड़ा मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं शांति से निकल लेता हूँ यहाँ से, देखता हूँ उसको। पहले तो थोड़ी देर करना क्या चाह रहा है आखिर ये, तो मैंने फिर देखा नहीं तो सर्कल बना रहा है अच्छे तरीके से कंप्लीट करके। देखो यार कितनी ध्यान से देख रहा है, जैसे टेस्ट पेपर देते हैं ना अपन लोग, एग्ज़ाम वगैरह देते हैं। वैसे भी केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दिया था उसने, तो जैसे कि एग्जाम वगैरह देते तो कितनी आराम से देख के लिखते हैं, वैसे ही वो सर्कल बना रहा था। मुझे तो हंसी आ रही थी इस टाइम पे। और यहाँ पर अरुण सो गया था, फिर मैंने भी इन दोनों से कह दिया था पहले सो जाओ करके। टॉर्चेस वगैरह तो मैं लगाया आया था वहाँ पर, तो पहले सो जाते हैं और फिर सुबह जो भी करेंगे वहाँ सुबह करेंगे। तो यहाँ पर हमारी मॉर्निंग भी हो चुकी, दिन भी हो चुका था। देखो दिन होते ही मुझे इन गाय भैंसों ने अपने घेरे में खींच लिया। हाँ, नहीं तो मैं जब भी, इसलिए मैं इस वाले बेड पे नहीं सोता। मैं जब भी इस वाले बेड पे सोता हूँ ना, मैं हर बार घुस जाता हूँ इन लोगों के घेरे के अंदर, और उसके बाद मैं बाहर निकला और ये लोग बाहर ना निकले, एक आध भी इन लोगों ने परेशान ना कराना होता, ऐसा हो नहीं सकता। इन लोगों की फितरत में ही है कि इन लोगों को मुझे परेशान करना है और मैं ही हमेशा अंदर घुसता हूँ, क्योंकि ये दोनों तो पहले ही कोने वाला बेड लेके सो जाते हैं। एक कोने वाला, एक बीच वाला, मुझे हमेशा कोने वाला बेड देते हैं। बाकी मैंने वुड देने की कोशिश करी, इग्नोर कर दिया भाई साहब, इग्नोर, पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया वुड को। मैंने इग्नोर दी और वो मैंने वुड दी और क्या उसने इग्नोर करा। देखो मतलब बंदा, वुड दिख रही है नीचे पड़ी है, वुड को इग्नोर करके निकल गया आगे और उन्होंने उठा ली फिर वो वुड। चलो कोई नहीं, वुड जानी तो थी। और यहाँ पर देखो मैंने धीरे धीरे 20 XP कर लिया है। बाकी क्रीपर दादा की नींद तो मुझे कुछ साफ न लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ऐसे देख रहा है जैसे अभी फूट जाएगा और अभी सारी तबाही वगैरह मचा देगा। और ये क्रीपर यार जब फार्म पहले बनाया था ना, शुरू में बनाते ही बनाते कई बार फूट चुका है ये। बनाने के बाद ही कितनी बार फूटा था, जैसे कि आपने लास्ट टाइम देखा ही होगा। और देखो उन लोग कितने मज़े से लगे पड़े हैं, दोनों लोग अपने दोनों काम कर रहे हैं। मुझे कोई नहीं, मैं तो वुड वगैरह ही माइन करवा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर कम से कम यहाँ पर लगा होगा इन लोगों को आधा पौन घंटा लगा होगा, और आधा पौन घंटे के बाद इन्होंने आखिरकार घर बनाना स्टार्ट कर दिया है। और ये देखो इसकी आउटलाइनिंग वगैरह लगी हुई है। यहाँ पर देखो अर्नब पता नहीं फिर किसी गहरी सोच में खड़ा हुआ है वहाँ पर, और पता नहीं क्या सोच रहा है। मुझे तो लगता है प्लानिंग कर रहा है, जैसे ही हाउस बन जाएगा इन दोनों को कह दूंगा कि पूरा घर मेरा, मैंने बनाया है। अरे ये तो ये लिख रहा था कॉबलस्टोन के ऊपर स्टोन ब्रिक लगा, काम करवाने की सोच रहा था मैं। पहले क्यों नहीं भागा यार यहाँ से, काम करना पड़ेगा अब, वरना मैं पहले भाग लेता ना तो कुछ काम वगैरह नहीं करना पड़ता और चुपचाप सारा काम अर्नब करता, घर वगैरह बना लेता। चलो कोई नहीं, अब ये तो दिखना चाहिए ना वीडियो में कि थोड़ी बहुत मेहनत मैं भी कर रहा था। बस ऐसे कुछ करते करते बहुत टाइम के बाद, कम से कम 1 लाख साल करोड़ बाद, यहाँ पर हमारा हाउस भी आधा अधूरा बन के कंप्लीट हो चुका था। और गाइस जैसा कि आपको पता ही है, मजदूरी मुझे ही करनी होती, तो हर बार की तरह इस बार भी लकड़ी मुझसे ही कटवाई गई है। और यहाँ पर देखो मैं मज़े से लकड़ी वगैरह काट रहा था, देखो। और इस टाइम तक अरुण चला गया था, अरुण लकड़ी वगैरह नहीं काट रहा था, वो चला गया था इस टाइम तक। और देखो खुद भी लकड़ी काटने आ गए, मुझसे भी लकड़ी कटवा रहे थे। और पता नहीं कितनी लकड़ी चाहिए इनको घर बनाने में। मैं काम भी करूँ, मैं कॉबलस्टोन भी माइन करूँ, मैं लकड़ी भी काटूँ, मैं बेस भी एक्सपेंड करूँ, मैं क्या क्या करूँ यार खुद बताओ। 42 लॉग माइन करी थी और 64 चेस्ट में रखी थी, 64 चेस्ट में रखी थी, वो भी इस्तेमाल हो गई, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। बाकी यहाँ पर खाने की वैसी कमी हो रखी है। डॉक्टर प्रेस कच्चा मांस खा रहे हैं हम लोग दोनों मिलकर, क्योंकि खाना वगैरह खाने के लिए और कुछ है ही नहीं, कच्चा मांस ही खाने के लिए रखा हुआ है। कच्चा मांस ही हम लोगों को खाना पड़ता है।
बाकी अब कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इस समय कोई फूड फार्म या फिर मॉब वगैरह का या फिर मॉब तो फार्म है यार, कोई वैसा फार्म ना है जिसमें हमें खाना वगैरह मिल सकता है। इस वजह से कच्चा मांस खाना पड़ता है। और ये देखो पहली झलक हमारे हाउस की ऐसी बनी हुई है। अब फिर गहरी सोच में, ये तीसरी बार है जब अर्नब गहरी सोच में जाते हुए, और पता नहीं क्या सोच रहा था। देखो मैंने कितनी सारी वुड भी दी, पीछे हटकर फिर इग्नोर कर दिया, फिर दूसरी बार इग्नोर हुआ है, तीसरी बार इग्नोर करा ना मैं नीचे फेंक दूंगा डायरेक्ट, बताना बड़ी गुस्सा आ रही है। ये देखो देखो मैं वुड देता हूँ और इग्नोर तो इतना तगड़ा वाला देते हैं ना ये। भाई तुम भी बनवाऊंगा ही, जब घर कंप्लीट करवाना है तो बनवाना भी है। मैंने ट्यूटोरियल तो देखा नहीं है जो मैं बनाऊँ अपनी मर्जी से। तुम ही बताओ कैसे करके क्या क्या करना है आगे का काम। बाकी मैं फिर से अपनी वुड वगैरह माइन करने पर लग जाता हूँ क्योंकि इतनी वुड काम थोड़ी आएगी, ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और इसी बीच में मैंने अपना ये एरिया और बेस जो भी का उसको एक्सपेंड बढ़ा दिया था। 4 डट लगी हुई थी, मैंने सोचा 8 डट्स लगा दूं। ये नहीं है, मैंने समझदारी का काम करा था। पहले ग्रेवल में डट मिक्स करी थी, फिर कोर्स डट बनाई थी, कोर्स डट लगाई थी, उसको होई से मारा था, और होई से मारने के बाद उस वाली डट पे हमने सैपलिंग लगाए थे और फिर उस सैपलिंग को उगाया था। बस यहाँ पर अब मेरा सारा काम कम्प्लीट हो चुका है। सारा काम कम्प्लीट हो चुका है, वुड वगैरह माइन करने का काम था वो मैं कर ही चुका हूँ। तो बस अब घर थोड़ा बहुत यार कंप्लीट कर लेता हूँ, बहुत टाइम लगने वाला है इसको बनाने में। तो गाइज़ बहुत देर की मेहनत के बाद हम दोनों ने घर वगैरह बना के कंप्लीट कर लिया अपना। ये फाइनल लुक है हमारे इस हाउस का, 1 ब्लॉक के हाउस का फाइनल लुक है। तो बस अब इसमें हमें थोड़ा बहुत सामान वगैरह अंदर घुसेड़ के रखना है और मुझे बस एक चीज़ बनानी है। फाइनल लुक तो अभी मतलब फाइनल लुक नहीं है, एक तरीके से अपनी इसकी छत वगैरह ही रह गई, बाकी नीचे का लुक फाइनल हो चुका है। ग्रास वगैरह भी लगा दी, लीव्स वगैरह लगा के डेकोरेशन भी कर दी है। तो बस मुझे अब एक स्पाई ग्लास बनाना है जिससे मैं अर्नब को काम करता हुआ देख सकूँ और उसको अप्रिशिएट कर सकूँ और उससे कह सकूँ और काम करो भाई और काम करो। तो बस इस वजह से मुझे एक स्पाई ग्लास बनाना है और कुछ काम नहीं करना है। मेरा काम समाप्त हुआ, मैं उसको अब सारा सामान दे आया हूँ। अब बस अर्नब को जितना करना है, बाकी सामान वगैरह इधर से उधर ट्रांसफ़र करना है, वो वाला काम भी हो जाएगा आराम से। और उस वाले काम के लिए ज़्यादा देर नहीं लगने वाली क्योंकि हमारे पास ज़्यादा सामान ही नहीं है इधर उधर फेंकने के लिए या फिर इधर उधर रखने के लिए। तो कोई क्रीपर, ये क्रीपर ज़्यादा कैसे फूटने वाला था मेरे समझ नहीं आया, कब फूटा, कैसे फूटा, क्यों फूटता, और फूट जाता मार के चला जाता। 29 XP हो चुका, 30 XP करूँगा यार इस वीडियो में। इतनी देर की मेहनत कर रहा हूँ, इतनी देर से XP लूट रहा हूँ किसी को ना देते हुए, तो मुझे इसका फल तो चाहिए। सबसे पहले 30 XP मैं ही करूँगा और मस्त फिर चिढ़ाऊँगा इन दोनों को। देखो देखो 30 XP हो गई मेरी। और बस स्पाई ग्लास मैंने बना लिया। अब चलो अर्नब को काम करते हुए देखते हैं। बस इग्नोर ना कर दे यार। अर्नब देखो कितने मज़े से काम कर रहा है, कितनी क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, जैसे कि किसी को किसी अच्छे से काम करने को या फिर कितने पेशेंस के साथ काम कर रहा है, कितने अच्छे से काम कर रहा है। और मैं 3-4 बार आवाज़ दे चुका हूँ, अब तक मेरी तरफ एक बार मुड़ के नहीं देखा है, मतलब फिर इग्नोर कर दिया। गजब बेइज्जती, 3 बार इग्नोर करने के बाद गजब बेइज्जती कर रहा है यार। ये तो मेरी इग्नोर करा जा रहा है मुझे इतनी देर से। चलो कोई नहीं, अब चेस्ट वगैरह लगाना रह गया है, बाकी सामान वगैरह हम दोनों इधर उधर कर ही देंगे। सामान वगैरह हमें सिर्फ ट्रांसफ़र करना है, तो सामान ट्रांसफ़र होता ही रहेगा, हम दोनों को सामान ट्रांसफ़र ही करना है। बाकी देखो हमारा घर ये है, फाइनल लुक बन चुका है। इतने टाइम पे अरुण भी आ गया था और अरुण ने थोड़ा बहुत मदद वगैरह करवाई है सामान वगैरह इधर उधर करने में, और अरुण आता है चला जाता है। मतलब मज़े हैं, हम तीनों बहुत मज़े से खेलते हैं। जब हम तीनों खेल रहे होते हैं तो यार बहुत मज़ा आता है। बीच में फ़ाइट्स वगैरह भी होती हैं, मतलब फ़ाइट्स वगैरह भी होती हैं हम तीनों के बीच में, एक दूसरे से लड़ते भी हैं। और एक सादा वर्ल्ड कभी कभार वर्ल्ड बना ली, वर्ल्ड में फ़ाइट्स वगैरह कर ली, विंड वर्स से खेल लिए। तो ऐसे करके हम तीनों को मज़ा भी आता है बहुत ज़्यादा खेलने में। और ये देखो ये वाला एरिया मैंने क्लियर कर दिया बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से चेस्ट वगैरह हट चुके हैं, तो अब इस एरिया का कोई काम नहीं है। तो बस अब यहाँ पर बाकी हाथ से हटाए हुए फैंस यहाँ पर लगा देता हूँ। और इस वाले फैंस का तो अब आगे एक्सपेंड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है मैं इस फैंस के चक्कर में नीचे गिर सकता हूँ और बहुत बुरी तरीके से अपने 31 लेवल का जो गोल है वो चूर कर सकता हूँ। और इन लोगों को चिढ़ाने का जो मेरा मौका है ना, ये XP के नाम पे ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो बस हमारा हाउस बन चुका है। इस वाले 1 ब्लॉक के एपिसोड में हम लोगों को मेन हाउस बनाना था, सामान वगैरह उधर ट्रांसफ़र करना था, अपने हाउस में ट्रांसफ़र करना था। और वीडियो को शुरुआत में भी हम तीनों थे और वीडियो के लास्ट में भी हम तीनों हैं। ये पहली बार हो रहा है किसी भी वीडियो में जिसमें हम तीनों शुरू में भी थे लास्ट में भी थे। मेरे ख्याल से पिछली वाली वीडियो में अरुण नहीं था और इस वाली वीडियो में है अरुण। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो 1 ब्लॉक की हमारी ये वाली, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम मिलेंगे आपको 1 ब्लॉक डुओ के पार्ट 4 में, और उसमें क्या करने वाला हूँ मैं वो तो मैं पहले से नहीं बताने वाला हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।